सब्सक्राइब करिए बियॉन्ड सोच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में। तो दोस्तों, आपको रीसेंट फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज के बारे में तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, जो 23 से 27 जून के बीच चला, जिसमें कमाल के ऑफर चल रहे थे, जैसे कि फ्लिपकार्ट फैशन डील्स अप टू 80% ऑफ, मोबाइल अप टू 40% ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक सेल अप टू 80% ऑफ और बहुत से अच्छे अच्छे सेल्स थे। पर दोस्तों, कुछ 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त को फ्लिपकार्ट के अनोखे सेल के बारे में मालूम चला, जिसमें आप यकीन नहीं करोगे, वन प्लस 70 सिर्फ और सिर्फ 2000। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ वन प्लस ही नहीं, ऐसे और बाकी ब्रांड्स भी थे, जैसे कि सैमसंग, रियलमी, रेडमी और आपका फेवरेट आईफोन। इन सब के धमाकेदार डिस्काउंट सेल्स थे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, इतना अच्छा ऑफर कोई भी इंसान अपने हाथों से नहीं छूटने देगा, पर ये मैंने अपने हाथों से छोड़ दिया। हाँ जी, आपने सही सुना, ये ऑफर में मैंने नहीं खरीदा। तो हम अब ये देखेंगे हमें ये सेल का फ़ायदा उठाना चाहिए कि नहीं, और अगर नहीं तो हमें क्यों इस सेल का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ये भी हम जानेंगे आगे। और आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आखिरी में आपके फ़ायदे की बात, तो वीडियो पूरा देखें। तो चलिए, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, क्या आपको पता है 2019 में एक सर्वे किया गया था, जिसके हिसाब से हमें ये मालूम चला है कि यूएस में 2/3% ऑफ जो पॉपुलेशन है, उन्होंने फिशिंग का एक्सपीरियंस किया था। जी हाँ, 66% ऑफ पॉपुलेशन जो यूएस का है, उन्होंने एक फिशिंग को एक्सपीरियंस किया था। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, तो फिशिंग एक साइबर क्राइम है, जिसमें कि हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जाता है और ये इन्फॉर्मेशन को एक ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छे दाम में भी बेचा जाता है। और ये फ़िशिंग पहले ईमेल के ज़रिए बहुत ज़्यादा होता था, पर अगर हम आज की बात करें तो अब फर्जी वेबसाइट भी बन चुके हैं, जिसमें कि हमें ये फ्रॉड सब देखने मिलेगा। और यहाँ तक कि ये वेबसाइट के एड्स भी रन होते हैं, ताकि बहुत से लोग इस चीज़ में फंस सकें, जिससे हमारे जैसे मेहनती लोग फंस जाते हैं। तो हम अभी कुछ ऐसे 7 स्टेप्स देखेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही सेकंड्स लगेंगे पहचानने में कि आपके साथ ये धोखा हो रहा है या नहीं, जिसमें हमारे कीमती पैसे बच सकते हैं, बिकॉज कैश इज़ किंग। और साथ में हम लास्ट में देखेंगे ये कंपनी हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ क्या करता है और उसको कितना फ़ायदा होता है। तो ये 7 स्टेप्स के बाद आखिरी में आप खुद ही समझ जाओगे कि हम ये फ्लिपकार्ट सेल में ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो बढ़ते हैं पहले स्टेप की, जो सबसे सिंपल है, जिसमें हमें खाली यूआरएल की तरफ अटेंशन देना है। अगर आपको कोई भी यूआरएल आपको सस्पिशियस दिखे, या अगर सपोज़ फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकर्ट दिखे, या कुछ इस तरह से आपको देखने मिले, तो इसका मतलब ये है कि वो डुप्लीकेट वेबसाइट है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की, तो वो हमें आपको देखना पड़ेगा सिक्योरिटी इंडिकेटर्स। सिक्योरिटी इंडिकेटर्स का मतलब होता है, कोई भी वेबसाइट से पहले अगर आपको HTTPS दिखे, तो इसका मतलब होता है कि वो वेबसाइट सेफ है। अगर आपको खाली HTTP देखने मिले, इसका मतलब ये है कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड नहीं है या वो सेफ नहीं है। तो अगर आप ये देखना नहीं चाहते, या अगर आप कोई भी वेबसाइट को HTTP से HTTPS में करना चाहते हो, तो आपको एक एक्सटेंशन का यूज़ करना चाहिए, जो है HTTPS एवरीवेयर। तो ये एक्सटेंशन से आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा, या लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगा, या कोई भी डाटा होगा, वो एनक्रिप्ट हो जाएगा, और इससे आपका इन्फॉर्मेशन बहुत ही सेफ रहेगा। तो अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की, तो वो है पैडलॉक आइकन। अगर कोई भी वेबसाइट में आपको अगर लॉक देखने मिले, तो इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट सिक्योर है, और आपको यही पैडलॉक आपको एक नेम बैज के फॉर्मेट में भी देखने मिल सकता है। तो अभी हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की, तो वो है सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो अगर कोई भी वेबसाइट ओनर है, उसको अपने वेबसाइट को ट्रस्टवर्दी दिखाने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसे बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। अगर जो भी कंपनी ये सर्टिफिकेट ले लेता है, तो उसके वेबसाइट में ये पैडलॉक आ जाता है, जो हम लोग ने तीसरे स्टेप पे
बात किया था। और हमें एक रिसर्च से ये मालूम चला है कि 70% ऑफ पीपल जो ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया अपना ऑर्डर जस्ट बिकॉज कि उनके वेबसाइट पे या वो वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट नहीं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है सर्टिफिकेट। और किसी भी वेबसाइट पे आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कैसे देख सकते हैं? अगर हम देखें कि क्रोम में, तो यहाँ पे आपको एक लेफ्ट साइड में जो पैडलॉक देखने मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे सर्टिफिकेट देखने मिलेगा। अगर हम सर्टिफिकेट पे क्लिक करें तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में, अगर आप देखिए डाउन में, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने मिलेगा। जो सब्जेक्ट जो है वहाँ पे अगर आपको वो कंपनी का नाम देखने मिले तो इसका मतलब है कि ये कंपनी ने या ये वेबसाइट ने ये सर्टिफिकेट लेके रखा है। पर अगर कंपनी नेम या जो सर्टिफिकेट पे जो नाम है और जो वेबसाइट का नाम दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है और इसको जस्ट फॉर फिशिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये था बहुत सिंपल से स्टेप। पर अगर हम बात करें आगे थोड़े से 2-3 एडवांस स्टेप्स की, तो वो है डोमेन एज। अगर आप चाहते हो कि कोई भी वेबसाइट पे अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो आप ये वेबसाइट का यूज़ करके ये जान सकते हो कि ये वेबसाइट कितने महीने से या कितने सालों से चल रहा है, जिससे कि भी आपको एक आइडिया आ जाए कि जिस वेबसाइट पे मैं अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या शॉपिंग कर रहा हूँ वो एक ट्रस्ट वर्दी। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं 6 स्टेप की, जो है वायरस स्कैन। अगर हम देखें तो 99% जो वायरसेस होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू से आते हैं, और जो इंटरनेट में स्पेशली एड्स या पॉपअप्स जो रन किया जाता है वो वहाँ से पूरे वायरसेस हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम भी स्लो होने लगता है। पर इधर जो वायरसेस होते हैं ये हमारे पेमेंट्स में भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप सपोज़ एक वेबसाइट में विजिट करते हो और उधर आपको आपके कंटेंट से ज़्यादा वहाँ पे एड्स रन होते हुए दिखते हैं, या वो वेबसाइट में जाने के लिए आपको मल्टीपल एड्स को रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट एक फर्जी है या उस पर कुछ सस्पिशियस काम चल रहा है। और जिससे यहाँ पे ये होता है कि जो वेबसाइट ओनर होता है वो एक छोटा सा स्क्रिप्ट रन कर देता है पीछे, जिससे कि आपके ब्राउज़र में जो भी कुकीज़ है, कुकीज़ का मतलब ये होता है कि जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, तो कुकीज़ ये सब इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है ताकि आपको अगली बार ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो। तो ये स्क्रिप्ट ये कुकीज़ को एक्सेस कर लेता है और आपको ये फिशिंग का शिकार कर देता है। तो ये वायरस स्कैन करने के लिए एक वेबसाइट है जो वेबसाइट्स को स्कैन करता है कि वेबसाइट में वायरसेस है या नहीं है। तो ये वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे जाके कोई भी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो और आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ से मेरे कुकीज़ को कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है या कुकीज़ लेके मेरा इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। तो अब बात करते हैं आखिरी स्टेप की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आता है पेमेंट के समय पे, तो वो है ट्रस्ट मार्क। अगर हम देखें तो 47% ऑफ जो शॉपर्स होते हैं वो ट्रस्ट मार्क दे के ही शॉपिंग करते हैं। तो ट्रस्ट मार्क कुछ इस तरह दिखता है, जो आप कोई भी पेमेंट करते समय आपको भी ये दिखेगा। पर क्या ये जो ट्रस्ट मार्क होते हैं वो जेन्युइन होते हैं? तो अगर हम देखें तो ये ट्रस्ट मार्क होते हैं बहुत इजीली एक्सेसिबल होते हैं, ये कोई भी फर्जी वेबसाइट में भी आपको देखने मिलेगा। जिससे ये होता है कि हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो एक वेबसाइट में अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें पेमेंट करने में मजबूर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये वेबसाइट मैकेफ्री या पेपाल वेरीफाइड है और हम इजीली पेमेंट कर देते हैं। पर ये डुप्लीकेट्स भी रह सकते हैं और ये फर्जी वेबसाइट में इजीली मिल सकते हैं। तो ये थे कुछ 7 स्टेप्स जो हमें बता सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है जिस पे हम विजिट कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वो कितना सिक्योर है और हमें धोखा दे सकते हैं या नहीं। पर आपको एक और इजी टिप देना चाहूँगा, अगर आप ये 7 स्टेप्स नहीं करना चाहते, ये 7 स्टेप आपके लिए एक हेक्टिक प्रोसेस है, तो आप सिंपल से गूगल के ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पे जा सकते हो, जो एक सेफ ब्राउजिंग रिपोर्ट है, जिसमें कि आप ये कोई भी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो तो आपको गूगल बता देगा कि ये जो वेबसाइट है वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं। आप यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो या नहीं। तो ये सबसे सिंपल मेथड है, पर भी आपको ये 7 स्टेप्स की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
तो अभी हम देख लेते हैं जिस सेल के बारे में हम बात कर रहे थे वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। तो अभी हम देख लेते हैं ये वेबसाइट पे जाके कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें यूआरएल पे देखना पड़ेगा। यूआरएल पे डोमेन नेम हमारे कंपनी से मैच नहीं करता है, तो पहला स्टेप भी इसका गलत हुआ। अगर हम देखें HTTPS भी नहीं है, इसके पास पैडलॉक भी नहीं है। और अगर हम देखें सर्टिफिकेट तो इसके पास सर्टिफिकेट कॉलम ही नहीं है, मतलब ये वेबसाइट ने कोई सर्टिफिकेट लिया नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया था, पेमेंट के पास अगर जो ट्रस्ट मार्क है या ट्रस्ट सिक्योरिटी सील है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो वेबसाइट है वो जेन्युइन है। तो ये थे कुछ ऐसे स्टेप्स जिसके थ्रू से अगर हम देखें तो हमें पता चल सकता है कि ये वेबसाइट फेक है या नहीं, जिसमें फर्जी काम हो रहा है या नहीं। और अगर हम देखें आखिरी तक आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि जो ये वेबसाइट्स होते हैं हमारा इंफॉर्मेशन लेके कितना मिसयूज़ कर सकता है और उनको इस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है। अगर हम ये आर्टिकल के थ्रू से देखें तो यहाँ पे अगर आपको शॉक लगेगा कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन होता है ये ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है, जिसमें कि आपका इंफॉर्मेशन को 100 रुपये के हिसाब से, और डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन, अगर समझ आपका बैंकिंग डिटेल्स है तो उसका $10 से लेकर $35 तक लगता है। तो इस तरह से आपका इंफॉर्मेशन मार्केट में सेल किया जाता है ताकि और दूसरे स्पैम वेबसाइट होल्डर्स आपके तरफ आ सके और आपको धोखा दे सके। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये आपका इंफॉर्मेशन यूज़ करके आपको धोखा दिया जाता है, और साथ ही साथ आपका ये वेबसाइट पे अगर आप पेमेंट कर दोगे तो उस मनी का अलग से नुकसान। तो कुछ इस तरह हमें फंसाया जाता है और हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को बेचा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।